मैं मुकेश मयंक रीड एंड राइट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। संख्यावाचक शब्द। ये संख्यावाचक शब्द क्या होते हैं, इसका भाषा पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी सूची किस प्रकार से तैयार होती है। ये संख्यावाचक शब्द के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिससे किसी संख्या शब्द या वाक्य को संख्या में बदल दे, उसे संख्यावाचक शब्द कहते हैं। संख्यावाचक शब्द अर्थात नंबर्स। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं न्यूमरल्स। जैसे एक का तात्पर्य है ईश्वर एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, गणेश का दांत एक है, शुक्राचार्य का नेत्र एक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस धरती पर, इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक है, अर्थात वनली, केवल एक। वह ईश्वर है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, गणेश का दांत है, शुक्राचार्य का नेत्र है। दो से तात्पर्य है दो कृष्ण पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होते हैं, नेत्र दो होते हैं। तीन अवस्थाएं, कौन कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ के अंतर्गत ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन ऋण किस प्रकार से होता है? कौन कौन से ऋण है? तीन ऋण, पितृऋण, मातृऋण और गुरु ऋण। तीन जीव, जलचर, थलचर, नभचर। तीन लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। इस प्रकार से तीन काल के बारे में देखें। तीन काल कौन कौन से होते हैं? प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। दूसरे अर्थ में लें तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये तीन होते हैं। तीन देवता जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। युग चार, यानी चार युग हैं। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कली युग, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, कली युग चल रहा है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनाथ। चार आश्रम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार हमारे आश्रम के अंतर्गत हैं। 5 अंगुलियां कौन कौन सी हैं? अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ये 5 अंगुलियां हैं हमारे। 5 तत्व कौन कौन से हैं?
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व हैं हमारे। 5 कर्म इंद्रियां, कर्म के अनुसार इंद्रियां जो हैं 5 हैं। मुख, पैर, हाथ, लिंग और गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां, ये था कर्म इंद्रियां, ये है ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। 5 अमृत कौन कौन से होते हैं? दूध, दही, घी, शक्कर और मधु। इसे 5 अमृत के अंतर्गत रखा गया है। 5 कन्या, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये 5 कन्याएं हैं। 6 रस भोजन के अंतर्गत, 6 रस हैं भोजन के अंतर्गत। कौन कौन से? कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा और कसेला। 6 ऋतुएं, 6 ऋतुओं के अंतर्गत, ये तो सर्वत्र व्याप्त है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि ये संख्यावाचक है तो इसे विषय में समाहित किया गया है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। सप्त ऋषि गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। सप्त स्वर, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धवत और निषाद, जिसको हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि सप्त स्वर के अंतर्गत सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये भी सप्त स्वर के अंतर्गत आता है। 8 कर्म हमारे 8 हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, संतानोत्पत्ति, शत्रु संरक्षण, जन्म और मरण, ये हमारे 8 कर्म हैं जो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 प्रहर, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशीथ, त्रियाम और उषा, ये हमारे 8 पहर के अंतर्गत आते हैं। अगला 9 ग्रह, ज्योतिष के मुताबिक 9 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, भौम, चंद्र, शनि, राहु और केतु। 10 दिशाएं, ये भी हम लोग पूर्व से ज्ञात है, फिर भी चूंकि संख्यावाचक है तो उसे इस विषय में समाहित किया गया है। पूर्व, ईशान, उत्तर, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, दक्षिण, आग्नेय, आकाश और पाताल। 12 राशियां हैं हमारे। 12 राशियों के अंतर्गत मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये मेरे द्वारा एडिटिंग वीडियो है। इस प्रकार अगले वीडियो के लिए पुनः प्रयास करूँगा और साथ ही साथ इसमें यदि त्रुटि की गुंजाइश हो तो कमेंट बॉक्स में
अवश्य ही कमेंट करें। धन्यवाद।